अरे राधा बहू, पोहे ला रही हो या बाहर से मंगवाएं? निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु ये लीजिए गर्मा गर्म पोहे। अरे चाची, मुझे भी। पापा अच्छा है, अच्छा है। शगुन के लिए। छोटी काकी, ये ट्रे के नीचे क्या रिश्वत दी जा रही है? अरे कुछ भी तो नहीं। ताई, तेरे लिए लड़का देखने की तैयारी की जा रही है। अरे इस लड़के के बारे में कुछ बताओ तो सही। बाबा, बहुत अच्छा लड़का है। हमारी शगुन को बहुत खुश रखेगा ये। मैं आप सबको पहले ही बोल चुकी हूँ ना, जब तक युग की नौकरी नहीं लग जाती मुझे शादी नहीं करनी है। शगुन इतना अच्छा रिश्ता लेकर आई है। और पता है, इसके ना 2 फ्लैट्स भी है। बिल्कुल देवरानी जी, और दोनों लोन पे है। और हमारी शगुन किश्तें भरेगी। राधा, ये तुम कैसा रिश्ता लेके आई हो? अरे एक मिनट, आप सब लोग आराम से पोहे खाइए, मुझे जाके अपना टिफिन पैक करना, फिर ऑफिस जाना, मैं लेट हो रही हूँ। शगुन सुन, सबके सब पागल हो गए इस घर में। अब क्या है बड़ी काकी, बोला ना ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। ऑफिस के लिए लेट होगा चलेगा, पर जिंदगी के लिए लेट नहीं होना चाहिए बाड़ा। ये देख, ये लड़का रेलवे में सर्विस करता है। देख तो सही, सैलरी के अलावा ऊपर की कमाई भी बहुत अच्छी है, और सरकारी फ्लैट में रहता है। और ये देख, ये तो बहुत पैसे वाला है। हाँ शगुन बेटा, भाभी तुम्हारे लिए 2 लड़कों के रिश्ते लेकर आई है। एक है रिश्वतखोर और दूसरा अय्याश। बेटा, अब तुम ही सोच लो। हाँ बाड़ा, सोच ले। मुझे ऐसा लगता है ना कि आज के लिए इतना एंटरटेनमेंट काफी है। आप दोनों की वजह से और कुछ तो नहीं, लेट हो जाऊंगी मैं। अरे पर ये तो बता दे कि हम लड़के वालों को क्या कहें। अरे कहना क्या है, जो मेरी किस्मत में होगा वो खुद मेरे सामने आ जाएगा। वो सब ठीक है, बता किसे मिलेगी और कब मिलेगी? जब युग की जॉब लग जाएगी तब। ताई, इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया। सच्ची? हाँ। अब तो पप्पा से मिलना ही पड़ेगा। युग, तुझे पता है ये जॉब तेरी है और तुझे मिलके रहेगी। पप्पा जल्दी से तेरी किस्मत अच्छे रिश्ते से जोड़ दे। मैंने जानबूझ के नहीं किया मैडम। रुको, भाग कर रही हो? हाँ क्या हुआ? भाई, ये ना मैं बताती है साहब। मैडम ने मैडम को जगाने के लिए कहा। मैंने जगाने के वास्ते आवाज लगाई, फिर मैडम नहीं उठी। मैंने थोड़ा सा हाथ लगाया, मैडम ने गुस्सा में आके धक्का मार दिया, फिर जूस गिर गया इनके ऊपर। आज से बताया, मैंने ड्रामा मत करो, यहाँ नहीं चलेगा। ये गलत बात है साहब। लड़की होके ऐसा स्वभाव ठीक नहीं साहब। कल को अपने मर्द के ये लो अपनी 2 महीने की सैलरी और जाओ यहाँ से। जाओ। किसी और को भी यहाँ से जाना है? हाँ, उसे भी डबल सैलरी मिलेगी। वैसे भी पैसों का पेट तो हमारे टेरेस गार्डन पर है ना? ये आपका मैटर नहीं, सो स्टे आउट ऑफ इट। इतना मत इतरा, कहीं ऐसा ना हो आगे चलकर खुद का खाना खुद ही बनाना पड़ जाए। वो दिन हमारी जिंदगी में तो नहीं, लेकिन आपकी जिंदगी में जरूर हो सकता है। मुझे पता है कि तुम्हें इंटरफेरेंस बिल्कुल पसंद नहीं, पर मुझे तुम दोनों की फिक्र है। और जिस तरह से तुम नव्या का ख्याल रखते हो वो हम सबको दिखता है बेटा। पर बेटा, बात समझने की कोशिश करो। एक औरत को अपनी जिंदगी में बहुत सारे एडजस्टमेंट्स, कॉम्प्रोमाइजेस, वो सब मैं देख लूंगा। आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आज बहुत लेट हो गए हम लोग। हाँ यार, बस पप्पा से प्रार्थना कर कि वो सुपरवाइजर ना दिखे, वरना हाफ डे की सैलरी कट जाएगी। ऐसे मत बोल। सुनो, ग्लव से एक्स्ट्रा।
के दोस्तों। सॉरी सर, वो आज लेट हो गया। वो क्या है ना, 2 ट्रेन मिस हो गई, पर कल से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आप प्लीज हमारी कंप्लेंट मत कीजिए। ठीक है, हो जाता है कभी कभी। अब इसमें भला कंप्लेन करने की क्या बात है ना शगुन जी? हम लोग एक ही टीम के हैं ना। थैंक यू सर। अरे तू कहाँ चली? देख, एक फेवर मैंने तेरा किया है, एक फेवर तू कर दे मेरा, हैं? तेरी इतनी हिम्मत, 2 टके की कल की छोकरी, तूने मुझ पर, सुपरवाइजर रमाकांत पर हाथ उठाया। देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। तुझे जो करना है तू कर ले। दोबारा से ये हरकत की ना तो 1 नहीं बल्कि 2 लगाऊंगी कान के नीचे, समझा? ए चल आ, बताता हूं तुझे। शगुन, जाने देना। तू जानती है ना, हम लोग एक लेबर क्लास है, कहीं कंप्लेन कर देगा तो? कंप्लेन तो शुभ सर से मैं करूंगी, तू ये पकड़। फैक्ट्री स्टाफ नॉट अलाउड। सर, मिस्टर भट्ट आपसे मिलना चाहते हैं। ऊपर भेज दो। इश्क का धागा थोड़ा कच्चा थोड़ा पक्का। बैठिए। तुम अंदर कैसे आ गई? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? सर वो जो सुपरवाइजर है ना। सर इसकी बात मत सुनिएगा सर, ये लड़की बहुत तेज है सर। सर ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। ये मुझसे बदतमीजी कर रहा था और मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहा था। राम 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 राम, कितनी झूठी लड़की है सर ये। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सर ये लड़की सुबह फैक्ट्री में लेट आई सर, और सर मैंने जब अटेंडेंस रजिस्टर में सर रेड मार्क करने की कोशिश की सर, तो इसने सबके सामने मुझे थप्पड़ मार दिया सर। सर ये नाटक कर रहा है। नहीं सर, ये झूठ बोल रही सर। स्टॉप इट। मुझे मेरी फैक्ट्री में लड़कियों से छेड़छाड़ करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं, और उससे कहीं ज्यादा मुझे वो लड़कियां पसंद नहीं जो अपने लड़की होने का फायदा उठाती हैं और दूसरों पे इल्जाम लगाती हैं। सर मैंने कुछ मुझे तो लगता है कि ये लड़की ही बहुत बड़ी मौका परस्त है। जिनका खुद का दिल इतना साफ होता है ना, उनको दूसरों में बुराई नजर नहीं आती। इसलिए सर ने सुपरवाइजर को कुछ नहीं कहा। बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे उन्होंने सारी गलती मेरे ऊपर डाल दी। पर पापा, शुभ सर माने या ना माने, आप तो जानते हैं ना कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं
मैं गलत नहीं हूँ। इन फॉर्म पर आपके साइन चाहिए। अरे निकलो। शुभ सर, शुभ सर। सॉरी सॉरी सर, मैं उठा देती हूँ। सर मैं आपको सॉरी बोलने आई थी। ऑलरेडी 2 बार तो बोल चुकी हो। सर वो फाइल गिरने के लिए बोला था। तो फिर यह किस लिए? ऊपर जो हुआ उसके लिए या फिर मेरे सुपरवाइजर को थप्पड़ मारने के लिए? दोनों के लिए नहीं सर, मैं बस आपसे एडवांस में सॉरी बोलने आई हूँ, फ्यूचर के लिए। एक्सक्यूज मी। मैं जानती हूँ आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं, और करेंगे भी क्यों, मैं एक वर्कर जो हूँ। पर आपको उस इंसान पर भरोसा है जिसने मुझसे बदतमीजी की, और वो इसलिए क्योंकि वो आपके साथ काफ़ी सालों से काम कर रहा है। तुम कहना क्या चाहती हो? सर मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आइंदा अगर उसने मुझसे बदतमीजी करने की कोशिश की तो मैं बिना सोचे समझे उसे फिर से सबके सामने थप्पड़ लगा दूंगी। बस इसलिए मैं आपको सॉरी बोलने आई थी। सॉरी। थैंक यू सर। ये लड़की पागल है। अजोबा बाइक खराब हो गई इसलिए इंटरव्यू देने बस से जा रहा हूँ। हाँ डोंट वरी, नहीं टाइम पे पहुँच जाऊँगा। हाँ अजोबा, इंटरव्यू खत्म होते ही आपको कॉल करता हूँ। ओके बाय। बाइक वाले को पकड़ो। अरे कोई बाइक का नंबर नोट करो। आरू बेटा आके खोल। आरू क्या खून बह रहा है मेरे बेटे का। हाँ हाँ पापा सुन लिया, बस पहुंच रही हूँ 10 मिनट में। चल बाय। आरू प्लीज हेल्प, बच्ची को चोट लगी, हॉस्पिटल जाना जरूरी है। हट जाओ मेरे रास्ते से। अरे उस दिन की बात को भूल जाते हैं मैडम, भाई बच्चे की जान खतरे में है। देखो कितना खून बह रहा है। नो 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 नो, मैं इतना खून नहीं देख सकती, तुम दूसरी कार चली जाओ। अरे ये मेरी कार है। ओह एक्सक्यूज मी, रुको, क्या कर रहे हो? निकालो इसको, उठाओ। तुम्हें चलना है? इस बच्चे को तो बचा लोगे तुम, लेकिन तुम्हें मेरे भाई से कौन बचाएगा? भाई, वो उस दिन वाले बदतमीज लड़के ने मुझे मेरी कार को किडनैप कर लिया है। पापा आप तो सच्चाई जानते हैं ना कि आपकी शगुन गलत नहीं है, तो क्या आप मेरा साथ देंगे उस सुपरवाइजर की सच्चाई शुभ सर के सामने लाने में? कोई तो रास्ता दिखाइए प्लीज। आंटी अगर आप कहें तो मैं आपकी मदद कर दूं। बहुत ज्यादा उलझ गई, लगता है खुलेगी नहीं। ऐसे कैसे नहीं खुलेगी, गांठ पुरानी है पर कोशिश करने से खुल जाएगी। खुल गई। काश रिश्तों में पड़ी गांठ ऐसी आसानी से खुल जाती। आंटी मैं जानती हूँ मैं आपके लिए अजनबी हूँ, पर अगर आप अपना दुख मेरे साथ बांटना चाहते तो आप बांट सकती हैं। वो कहते हैं ना, दुख बांटने से दुख कम हो जाते हैं। भतीजा है मेरा, बिल्कुल बेटे जैसा, उसी के लिए प्रार्थना करने आई थी। मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो खुश रहे। बरसों से अपना दर्द अंदर ही अंदर पाल रहा है, पता नहीं क्यों पूरी दुनिया से नाराज रहता है। नाराज मत होइएगा सर, एक्चुअली वो बच्चा कैसा?
सॉरी, मुझे उसका नाम नहीं पता। सर नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो बच्चा अब ठीक है। एंड थैंक्स सर, मुझे लगा था कि आप नाराज़ हो जाओगे। कितना अच्छा लड़का है, पहचान ना होते हुए भी इसने उस लड़के को बचाया। इतना गुस्सा, इतनी नफरत उसके लिए ठीक नहीं है। आपने गन्नू भाई को एप्लीकेशन दे दिया ना, देखना बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस भरोसा और पेशेंस बनाए रखें। ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये बस गांठ की तरह होते हैं, अगर ज़्यादा ज़ोर से खींचो तो टूट सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना उनके गुस्से को प्यार से जीत लेना चाहिए, क्योंकि प्यार है ना बड़े से बड़े जख्मों को ठीक कर देता है। ये लीजिए, खुल गया। थैंक यू बेटा। मैम प्लीज़ गिव मी अ चांस मैम। आई नो मैं इंटरव्यू के लेट हो गया हूँ मैम। मैम ये जॉब की मेरे को बहुत ज़रूरत है। मैम वो बच्चा कट कर दिया, ये जॉब भी हाथ से गई। पता नहीं कब मेरे संग अच्छा होगा। कभी नहीं होगा। क्या सोच रहे हैं हरिहर जी? देखो ना, शगुन बच्चों के साथ में कितनी खुश नजर आ रही है। जीवन में इतने संघर्ष देखने के बाद भी इसने कभी शिकायत नहीं की है, क्योंकि इसने टूटते को जोड़ना सीखा है। सगुन बिटिया ने शादी के लिए हाँ कर दी क्या? नहीं पंडित जी, अभी नहीं की। बोलती है कि जब युग की नौकरी लग जाएगी ना, उसके बाद शादी करूंगी मैं। टेक दिस, मेरे ऑफिस में एक असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट खाली, तुम चाहो तो कल से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सर। डीपी जायसवाल फूड्स, ये शुभ जायसवाल था। ऐसे ही जीवन साथी चाहिए मुझे शुभ के लिए। हे भगवान, अगर ये शगुन मेरी शुभ की जिंदगी में आ गई तो हमारे घर के लिए शुभ शगुन होगा।